नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के नियोजित शिक्षक ऐसे नहीं मानेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक इस बार मानने के मूड में भी नहीं है। नियोजित शिक्षक ये कह रहे हैं कि इस बार हम लड़ाई लड़ेंगे, इस बार धमकी काम नहीं आएगी, इस बार शिक्षा विभाग का फरमान काम नहीं आएगा, के पाठक के निर्देश काम नहीं आएंगे। अब शिक्षा मंत्री को बीच में आना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री देखने वाली बात होती है कि क्या शिक्षकों के इस बड़े आंदोलन को, जो कि पूर्व प्रस्तावित है, उसे रोक पाते हैं। और रोकने का जरिया सिर्फ एक है, रोकने का अगर फैसला लिया जाता है तो माध्यम सिर्फ एक है, और माध्यम यह कि जो नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। अब देखिए, हम बात करें तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर इन दिनों चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सक्षमता परीक्षा का यह विरोध कर रहे हैं। कहना है कि कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 22 साल से नौकरी कर रहा है, और जब नौकरी ली थी हमने तो परीक्षा दे करके ली थी, पास हुए थे तब हुई थी नौकरी। उसके बाद अब आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से दोहरी मारिए कि सक्षमता परीक्षा के नाम पर कहा गया था कि मामूली सी परीक्षा ले जाएगी, लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षा की बात कही जा रही है, उस पर भी छोड़िए। इसके अलावा 3 बार अगर असफल हो गए, मौका 3 बार दिया जरूर जाएगा, लेकिन तीनों बार अगर आप असफल हो गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, जो पहले से है वो भी चली जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है, और एक नहीं कई बड़ी समस्याएं हैं जिसका विरोध जो है नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। और इस बार जो है विधानसभा घेराव की तैयारी है। बिहार के तमाम जिलों से जो तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें आक्रोश वाली आई हैं, वो देखने के बाद ये लगता है कि अब शिक्षक जो है किसी की बात नहीं मानेंगे। नियोजित शिक्षक सालों से राज्यकर्मी का दर्जा की मांग करते आए हैं, और हाल के दिनों महीनों की बात करें, दर्जा की मांग जो है वो तूल पकड़ने लगा। और जब तूल पकड़ने लगा तो इस बात की मांग भी उठने लगी कि नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी के जरिए शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी होगी, फिर वो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध हुआ, और कई शिक्षकों ने, मतलब हजारों की संख्या में जो शिक्षकों ने इसका विरोध किया, परीक्षा में भी नहीं दिए, और कुछ तो परीक्षा में शामिल भी हुए और एक बार फिर से वो शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी बन गए। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा की बात कही जा रही थी, उस परीक्षा को लेकर के जो सवाल आ रहे हैं, उसे लेकर के प्रतिनिधि मंडल जो है शिक्षकों का, विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है फिलहाल, उनसे मुलाकात करने पहुंचा था, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी इन समस्याओं पर विचार करेंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, वो क्या इन शिक्षकों को रोक पाएंगे, वो क्या इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्योंकि समाधान सिर्फ एक है कि जो नियोजित शिक्षक चाहते हैं उनकी बातें मान ली जाए, आंशिक या पूर्णतः मान ली जाए, लेकिन बातों पर अमल जरूर किया जाए। और जब तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो आंदोलन का मूड छोड़ेंगे नहीं। 13 तारीख को जो प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारी है, उस दिन वो विधानसभा घेराव के लिए उतरेंगे जरूर। अब देखना होगा कि उन्हें रोकना जो है कितनी बड़ी चुनौती बनती है, और किस प्रकार रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।